बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अकबर विरानी एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार एक शख्स बड़ा रईस और बड़ा मालदार होता है। उसमें एक बड़ी अच्छी आदत होती है कि रोज़ाना अपने बावर्ची से खाना बनवा कर गरीबों में तकसीम करता था। मगर जब खीर बनाता था तकसीम करने के लिए तो वो खुद अपने हाथों से बनाता था, क्योंकि बड़े मज़े की खीर बनाता था। इसी तरह एक बार खीर बना रहा होता है, देग चढ़ाई होती है खीर की, मगर उसको बाहर कुछ काम हो जाता है तो खुली देग छोड़कर वो बाहर कुछ काम से चला जाता है। जब वापस आता है मगर आने से पहले उस देग में एक छिपकली गिर जाती है। अब उसको मालूम नहीं कि उस देग में छिपकली गिर गई। बहरहाल वो आता है और खीर बनाता है मज़े से और लोगों में तकसीम कर देता है। मगर कुछ ही घंटे बाद मालूम होता है कि जिन जिन लोगों ने खीर खाई होती है उनमें से कई लोग बेहोश हो गए और 2 लोगों की तो डेथ भी हो गई। ये बड़ा परेशान कि आखिर अब मैं क्या करूं, बहुत परेशान होता है, रो रहा होता है कि मैं उसको अपने आप पर गुस्सा आ रहा होता है और सोचता है कि ये सब घर बार कारोबार सब छोड़ के कहीं दूर चला जाऊं। और यही सोच के वो उसी रात दूर चले जाता है, कहीं बस पैदल पैदल सफ़र करके कहीं चले, पर जहाँ उसे खुद नहीं मालूम होता है कि वो कहाँ जा रहा होता है। बहरहाल वो एक गाँव में पहुँचता है और गाँव में पहुँचने के बाद वो लोगों से कहता है बराए मेहरबानी यहाँ पर कोई सराय खाना होगा कि जहाँ पर मैं एक रात यहाँ पर गुजार सकूँ। लेकिन उनमें से कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई सराय खाना है नहीं, लेकिन हाँ बहरहाल यहाँ पर एक लड़का है और उसकी बहन अकेली रहती है, बहुत बड़ा घर है, बड़े नेक लोग हैं, तुम उनसे बात करो वो तुम्हें मान लेंगे। वो बहरहाल वो शख्स जाता है उसके पास, उस लड़के के पास, लड़के से रिक्वेस्ट करता है। लड़का बड़ा अच्छा नेक होता है, वो कहता है सर आप आइए, सर वेलकम है, सर आप प्लीज़ आइए, आप ऐसे क्या, आप हमारे अपने ही हैं। वो बड़ी मेहमान नवाजी करता है। वो शख्स रात को सो जाता है, मगर जब सुबह उठता है तो क्या होता है कि उसको बहुत तेज़ बुखार होता है। जब उस लड़के को मालूम होता है कि इस शख्स को बहुत तेज़ बुखार है तो वो कहता है सर आप आज यहीं पर रुक जाएं, प्लीज़, आपको कोई जाने की ज़रूरत नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, कल आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर आप बिल्कुल यहाँ से चले जाइएगा। वो बड़ा रिक्वेस्ट करता है कि नहीं नहीं मुझे जाना है, मगर वो लड़का मानता ही नहीं और आखिरकार वो शख्स वहीं पर रुक जाता है। और जब गांव वालों को ये मालूम होता है कि वो शख्स सिर्फ एक रात के लिए रुकने आया था और ये मज़ीद यहाँ पर रुक गया है तो लोग कई बातें बना लेते हैं कि देखा जवान लड़की है उस घर में, देखो नीयत ख़राब हो जाती है, कह रहा था कि सिर्फ एक ही रात के लिए रुकूंगा और फला न जाने क्या क्या उसके बारे में उल्टी सीधी बातें लोग कहने लग गए उसके गाँव वाले। अगले दिन जब वो सेट हो जाता है और वो जाने लगता है घर से सुबह ही सुबह, तो वो लड़का उस साहब को रोक लेता है, बोलता सर आप रुकिए, सर आप नाश्ता किए बगैर आप कैसे जाएंगे। वो कहता है नहीं भाई नाश्ता रहने दो, बस मुझे बस निकलना है यहाँ से, मुझे घबराहट, मैं बस बड़ा परेशान हूँ। बोलते सर आप परेशान किस बात के, आप छोड़ें, आप नाश्ता करके जाइएगा, बस मेरी बहन नमाज़ पढ़ रही है, मुसल्ले से जैसे उठती है फ़ौरन हम नाश्ता करेंगे। अब वो लड़का भी परेशान कि उसकी बहन काफ़ी देर से नमाज़ पढ़ रही होती है, दुआएँ मांग रही होती है, उसका मुसल्ले में बैठी होती है, उठ ही नहीं रही होती है। वो बड़ी गुस्से से अपनी बहन को देख रहा होता है। काफ़ी देर बाद उसकी बहन उठती है और वो भाई अपनी बहन के पास जाता है, बोलते हैं बहन तुम्हें मालूम है कि हमारे घर पे मेहमान आए हुए हैं और उन्हें नाश्ता देना है और तुम कब से तुम मसल्ले पे बैठी हुई हो। बोलती मैं क्या करती, मैंने नमाज़ पढ़ी, मैं दुआ मांगी और फिर पता नहीं अजीब मेरे जहन में ख्याल आया कि फ़रिश्तों की आपस में बहस हो रही है। अच्छा क्या बहस हो रही है। वो कहती है कि वो शख्स भी सुन रहा होता है, वो कहती है कि वो बहस हो रही होती है कि एक किसी शहर में एक शख्स है, वो खीर बनाता है लोगों में तकसीम करने के लिए, मगर उसमें छिपकली गिर जाती है और उससे बहुत से लोग बेहोश हो जाते हैं, 2 लोगों का डेथ हो जाता है। अब फरिश्तों में ये बहस हो रही होती है कि कसूरवार कौन, क्या वो शख्स या फिर वो छिपकली। तो वो शख्स सुन रहा होता है, वो जोर आता है, भाग के बोलता है बहन बताइए कसूरवार कौन, हाँ मैं, कि छिपकली या वो शख्स। वो लड़की कहती है कि हैरत की बात तो कुछ और ही है, क्योंकि कसूरवार ना तो छिपकली है क्योंकि वो एक जानवर है, उसके अपने हिसाब से उसका हिसाब किताब लिया जाएगा, और ना ही वो शख्स है। तो वो शख्स कहता है फिर कसूरवार कौन है। वो कसूरवार तो हमारे गांव वाले हैं जिसने उस शख्स की बहुत गीबत की और सारा गुनाह उन्होंने अपने सर ले लिया। वो शख्स बड़ा हैरान हो जाता है ये सुनकर और बस सर सुजूद हो जाता है। इस छोटी सी कहानी से हमें सबक मिलता है कि कहीं वो गांव वाले हम तो नहीं जो बिना जाने आस पड़ोस वालों की पंचायत करते रहते हैं, बिना सच जाने किसी की गीबत सुनते हैं और आगे भी दूसरों को बताते हैं। व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेजेस जिस पर तोहमत लगाई हो, बगैर वेरीफाई, बगैर तस्दीक की हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। कुरान पाक में सूरह अल-हुजरात की आयत नंबर 12 में अल्लाह पाक ने फरमाया है, और ना तुम में से कोई किसी की गीबत करे, क्या तुम में से कोई भी
اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم کو اس سے گھن آئے گی اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ سورہ ہجرات کی آیت نمبر 1 میں اللہ پاک نے مزید فرمایا، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص میں جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2442 میں ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ تو ذرا سوچیں کہ اگر ہم غیبت کرنا چھوڑ دیں تو کتنے بڑے غلیظ گناہ سے بچ جائیں گے، اور کسی کا عیب جان کر بھی اگر ہم اسے بدنام نہیں کریں گے تو اللہ پاک قیامت کے دن ہمارے عیب ظاہر نہیں کرے گا، اور ہم اپنے عیب بخوبی جانتے ہیں۔ تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، پیار، محبت، مسکراہٹ اور ہمت سے گزارے زندگی، جینا اسی کا نام ہے، اسی کو کہتے ہیں زندگی۔ شکریہ۔